खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिल्कुल, देखिए शंकर, कोई भी प्रदेश है उसका राजस्व के बिना वो प्रदेश संचालित नहीं हो सकता, क्योंकि हर महीने सैलरी देनी होती है, हर महीने तमाम खर्च एक्सपेंडिचर्स जो आते हैं उसका भी वहन करना होता है। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र अब ज़रूरत आ गई है कि आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाए। मध्य प्रदेश में भी इसी के तारतम्य में अब ये निर्णय लिया गया है कि जो शराब की दुकानें जो लंबे समय से बंद है उनको खोला जाए, क्योंकि प्रतिदिन उससे काफ़ी करोड़ों रुपए की हानि राजस्व की हो रही है, आबकारी विभाग को हो रही है। इससे कहीं ना कहीं साल भर का जो बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पिछले बार का बैकलॉग तकरीबन 950 करोड़ का है। वो बैकलॉग साल भर पूरा नहीं हो पाएगा, और उसके अलावा इन 2 महीनों में भी करीब करीब 2000 करोड़ के आसपास का नुकसान हो चुका है। तो ये बैकलॉग जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक स्थितियां और गंभीर होती चली जाएगी। इसीलिए दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है ताकि राजस्व आना शुरू हो जाए। 3 सदस्यीय समिति है जिसमें नरोत्तम मिश्रा भी शामिल है। इन्होंने कल बैठक की थी। बैठक के अंदर इन्होंने निर्णय लिया है कि राजस्व कैसे बढ़ाया जाए। तो आबकारी विभाग इसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह पर रखता है, तो इसलिए इन सभी चीज़ों की अनुमति आने वाले समय के लिए दी गई है। इसमें यह भी खास बात है कि केवल मध्य प्रदेश 2 जोन में रहेगा, रेड और ग्रीन जोन में रहेगा। इसमें जो रेड जोन में रहेंगी उसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, खंडवा, रायसेन, ये सब इस तरह के जो जिले हैं जो सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं, इनको रेड जोन में रखा गया। बाकी सब ग्रीन जोन में रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह भी है कि जो शराब की दुकानें हैं वो इनकी नगरीय निकाय सीमाओं के बाहर खुली रहेगी। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर निर्णय लिया है कि किसी प्रकार से भी शराब ठेकेदारों को भी कोई नुकसान ना हो, राजस्व में कोई हानि ना हो, और मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां भी संचालित होना शुरू हो जाए। इसके कई नियम व शर्तें बनाई गई है, उसी आधार पर दुकानों का संचालन करना होगा। जी बिल्कुल, दुकानों का संचालन करना होगा। लेकिन दर्शक ये जानना चाहते होंगे, कई लोगों के मन में शंकाएं हैं कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन 4.0 में क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या चीज़ें बंद रहने वाली हैं। एक सवाल तो ये, दूसरा सवाल ये शरद की शराब की दुकानों की आपने बात कही, जाहिर है राजस्व का एक बड़ा जरिया है, सरकार भी ये चाहती है। लेकिन लॉकडाउन 3.0 में हमने देखा जब शराब की दुकानों को खोला गया था उस वक्त कितनी लंबी लंबी लाइनें हमने देखी, और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक वहां पर नजर नहीं आई। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग होगा, आपको लगता है क्या, जैसे अब ये फैसला सरकार ने लिया है? देखिए, आपका दूसरे सवाल का पहला उत्तर ये है कि जो लंबी लंबी कतारें थी वो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, उससे कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चरमराई थी। शायद यही वो कारण था कि मध्य प्रदेश में अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये जो लंबी लंबी कतारें थी देश के अन्य राज्यों में जरूर देखने को मिली, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि दुकानें नहीं खोली गई थी इसलिए मध्य प्रदेश में इस तरह के दृश्य देखने को नहीं मिले हैं। चूंकि शर्त यही रखी गई थी कि यदि आप इस व्यवस्था को संचालित करने में कामयाब रहे या संचालित कर पाए तो ही आपको अनुमति दी जाएगी शराब दुकान खोलने की। ठेकेदारों को साफ तौर पर बैठक में कह दिया गया था। ठेकेदारों का कहना था कि हम इस व्यवस्था को ठीक से नहीं संचालित कर पाएंगे, इसलिए आप इन दुकानों को बंद रहने दीजिए। अब ठेकेदारों का कहना है कि हम व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शराब जरूरी नहीं कि दुकानों से ही मिल रही, शराब को अवैध रूप से भी शराबों का क्रय विक्रय लगातार जारी है। हर जगह हर राज्य में उसका क्रय विक्रय जारी है। तो जिनको जरूरतमंद है, जो रेगुलर शराब पीते हैं, जरूरी नहीं कि वो शराब नहीं पी रहे हैं, वो रेगुलर शराब पी रहे होंगे, लेकिन किसी न किसी माध्यम से शराब पी रहे होंगे। तो एक इतना बल्क में जो लोग आते हैं शराब खरीदने के लिए, वो शायद अब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए कुछ रणनीति बनाई है, उसी आधार पर दुकानों खोलने की अनुमति दी गई है। खासतौर पर शहरों में इसको रोका गया है, क्योंकि शहर में शराब पीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है अपेक्षाकृत। यदि ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में देसी जो कलाली होती है, जिसको हम अहाता कहते हैं, वहां पर ज्यादा उसकी बिक्री होती है, उन शराब की ज्यादा बिक्री होती है। लेकिन अंग्रेजी शराब की बिक्री शहरों में ज्यादा होती है, इसलिए वाइन शॉप्स को बंद रखा गया है। शहरी क्षेत्र में, गाँव में ज्यादा शुरू किया गया है। तो ये एक सवाल गया अब तक कि इसके लिए व्यवस्था की जा रही है, पुलिस प्रशासन हो या फिर शराब ठेकेदार इसके लिए व्यवस्था पूरी करेंगे, और उस आधार पर ही तय होगा कि किस तरह से दुकान, और जो भी इन व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं संचालित करवा पाएगा उसकी दुकानों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। ये बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना जरूरी है। इस बीच में आप बने रहिएगा शरद हमारे साथ, क्योंकि खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.